वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जो हम पैदा होते हैं हमारी तकदीर लिखी जाती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि दुआओं से तकदीर बदल दी जाती है, तो तकदीर हमारी पहले ही लिखी जाती है कि दुआओं से बदल दी जाएगी? ये जो सवाल है भाई का कि भाई दुआओं से कहते हैं तकदीर बदल जाती है, और एक तरफ आते हैं तकदीर पहले से लिखी जाती है। देखें, तकदीर अल्लाह के इल्म का नाम है। अल्लाह को पहले से पता है कि कौन क्या करेगा। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे टीचर को पता होता है कि मेरा ये स्टूडेंट कितना पढ़ता है और क्या मेहनत करता है, तो जब पेपर इसके सामने आएगा तो इसने क्या गुल खिलाने हैं, अक्सर टीचर को पहले से पता होता है। तो टीचर का इल्म तो नाक़िस है, लेकिन अल्लाह का इल्म क्या है? कामिल है। अब एक तरीका तो ये था कि टीचर को पहले से पता है इसने पूरे साल पढ़ा कुछ है नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में फ़ेल ही होना है, तो टीचर आपको एग्जामिनेशन हॉल में बिठाए बगैर फ़ेल कर दे, तो ये जुल्म समझा जाएगा कि नहीं समझा जाएगा? वो तालिब इल्म कहेगा आप मुझे इम्तिहान तो लेते ना, मुझसे इम्तिहान तो लेते, फिर आप मुझे फ़ेल कर देते। और एक तरीका ये है कि टीचर को पता है भाई इसने फ़ेल तो होना ही है, तो रिपोर्ट कार्ड में टीचर ने पहले ही लिख दिया अंडा। वो हम जब छोटे थे ना तो एक लतीफ़ा हम सुनते थे कि एक बच्चा स्कूल में गया, वो एक एग्ज़ाम था उसका, तो उससे साइंस का सवाल था, उसमें कि ये सवाल था ये साबित करोगे ज़मीन गोल है, ज़मीन क्या है? गोल है। तो उसने कहा तो 20 दलाइल से साबित है कि ज़मीन गोल है। ऊपर से देखो ज़मीन गोल है, नीचे से देखो ज़मीन गोल है, साइडों से देखो ज़मीन गोल है, इस साइड पे जाके देखो तो भी ज़मीन गोल है, जहाज़ में जाके देखो तो भी ज़मीन गोल है, ट्रेन में जाओ, ये दलाइल चल रहे हैं, ठीक है ना, तैयारी थी नहीं, ट्रेन में जाओ तो भी ज़मीन गोल है। उसका ख्याल ये था कि जो मुम्तहिन है, जो पेपर लेने वाला है, वो बालिश के हिसाब से शायद नंबर देगा। कराची का जो एजुकेशन का जो निज़ाम है ना, इतना तबाह हो गया। मेरे दोस्त ने मुझे ख़ुद बताया कि इस्लामियात के पेपर था या पता नहीं इस्लामिक स्टडीज़ था या कोई मुआशरती उलूम वगैरह का पेपर था, उसमें ये सवाल था किसी मशहूर शख्सियत पे आप कोई नोट लिखें। कह रहे मेरे जहन में अपने अब्बा के अलावा कोई भी नहीं था ठीक है ना। उनके वालिद साहब का नाम था तमयीज़ुद्दीन। वो लड़का मेरे बयान भी सुनता है, वो ये वाक़या सुनेगा। कह रहे मैंने अपने अब्बा के नाम पे ना एक पूरा मजमून छाप दिया, मौलवी तमयीज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, और मैंने कहा फ़लाँ इधर उधर की। कह रहे मुझे पूरे नंबर मिले उस सवाल को, क्योंकि जो पेपर चेक करने वाला था ना, वो सोच रहा था यार ये कोई बहुत ही तारीख़दान आदमी है, ऐसी ऐसी शख्सियतों के बारे में जानते हैं जिनका हमें भी इल्म नहीं है। तो बाज़ तलबा का ख्याल होता है कि जो टीचर है ना वो बालिश के हिसाब से कि भाई एक बालिश के इतने नंबर, 2 बालिश। तो इसका भी यही ख्याल था, इसने कहा कि भाई ज़मीन गोल है, ट्रेन में जाके देखो तो भी ज़मीन गोल है, समंदर में जाओ तो भी ज़मीन गोल है, ऐसे ना। तो वो जिसने पेपर पे नंबर लगाए ना, उसने कहा कि चश्मा लगा के देख तो भी नंबर गोल है, चश्मा उतार के देख तो भी नंबर गोल है, जहाज़ में बैठ के देख तो भी नंबर क्या है? गोल है। तो ये सवाल क्या था, मैं उनके भाई का सवाल ही भूल गया इस वाक़े में। हाँ, तकदीर। तो बाज़ दफ़ा टीचर को पता होता है कि भाई इसने पढ़ा वढ़ा कुछ भी नहीं है, ये इधर उधर की फेंक कर आएगा, तो वो अपने पास रिपोर्ट कार्ड में पहले से ही नंबर क्या लिख देता है? गोल। लेकिन वो फिर भी उस रिपोर्ट को अनाउंस नहीं करता, शाया नहीं करता, जब तक उस प्रोसेस से आपको गुजार न ले। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और नतीजा यही निकलता है कि आपका नंबर गोल होता है। तो टीचर आपसे ये कहता है कि भाई मैंने तो पहले ही लिख दिया था कि आप क्या हैं? फ़ेल हैं। तो तालिब इल्म को ये एतराज़ का हक़ नहीं होता कि सर जब आपने मुझे पहले ही फ़ेल कर दिया था तो फिर आजमाइश का क्या फ़ायदा। तो टीचर क्या कहेगा? आजमाइश इसलिए मैंने की है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैंने जो पहले से तुम्हें फ़ेल कर दिया था उस फ़ैसले में मैं गलत बोले नहीं था। तो अल्लाह ने हर चीज़ को पहले से लिख दिया है, कौन कितना खाएगा, कितना कमाएगा, कौन जन्नत में, कौन जहन्नम में, कौन अच्छा कौन बुरा, ये सारी चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। हमें आजमाइश के लिए दुनिया में भेजा जाता है, लेकिन ये अल्लाह ने हम पे मुसल्लत नहीं किए कि ज़बरदस्ती किसी को जहन्नमी बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, या किसी को ऐसा ज़बरदस्ती का हिसाब नहीं है। अल्लाह के इल्म में पहले से ही बात है, लेकिन अल्लाह हमें आजमाइश के लिए दुनिया में भेजते हैं, हमें पूरा इख्तियार देते हैं कि इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, अच्छे बन जाओ या बुरे बन जाओ। हम अपने इख्तियार से बुरे भी बनते हैं और अपने इख्तियार से अच्छे भी बनते हैं। तो इस चीज़ का नाम है, तो पहले से हर चीज़ तयशुदा है। भाई का सवाल ये था कि क्या दुआओं से तकदीर टल जाती है। देखें, तकदीर की 2 किस्में हैं। एक को कहा जाता है तकदीर मुअल्लक़।
अल्लाह के इल्म में ये बात होती है कि ये चूँकि दुआ करेगा इसलिए इसको शिफा मिलेगी या इसका काम बन जाएगा। लेकिन एक तकदीर में होता है जिसको लटकी भी तकदीर कहते हैं कि अगर ये दुआ मांगेगा तो इसको शिफा मिलेगी, ये दुआ नहीं मांगेगा तो इसको शिफा नहीं मिलेगी। लेकिन असल में अल्लाह के इल्म में पहले से होता है कि मांगेगा कि नहीं मांगेगा। तो ये जो हम कहते हैं ना दुआओं से तकदीर टल जाती है, ये दूसरी वाली तकदीर टलती है। जो असल तकदीर जो अल्लाह के इल्म का नाम है, दुआ भी उसी तकदीर का हिस्सा है। उसमें होता है कि ये इलाज करेगा लिहाजा शिफा मिलेगी, ये दुआ मांगेगा लिहाजा इसको शिफा मिल जाएगी। तो इसलिए दुआओं पे ज़ोर लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा अल्लाह ने तकदीर में लिखा हुआ यही होता है कि ये दुआ मांगेगा तो इसको शिफा मिलेगी, नहीं मांगेगा तो इसको शिफा नहीं मिलेगी। बाकी अल्लाह के इल्म में पहले से है, तो हम अल्लाह के इल्म को अल्लाह पे रहने दें, जो हमारी ज़िम्मेदारी हम वो ज़िम्मेदारी पूरी करें। और भाई कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर गमशाद अच्छा, मैं जब फर्स्ट ईयर में MBBS मेडिकल जब कर रहा था जी, तो उसी में हम मेडिकल यूनिवर्सिटी में गेट वार्ड करके जाते हैं, तो हम उसको जैसे प्रैक्टिकल काम करते हैं, जब उसको हम काट के एक पीसेस अदद करके ग्लास में डाल के वहीं रख लेते हैं, क्योंकि हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं जी। क्या ये इस्लाम में जायज़ है? नहीं, ये जायज़ नहीं है इस्लाम में। देखें, जो चीज़ जानवरों पे तजर्बे के ज़रिए हो सकती है उसमें इंसानी लाशों को उसका तख्ता मश्क बनाना ठीक नहीं है। अक्सर डॉक्टर ये सवाल कहते हैं, लेकिन जब मैं ये जवाब देता हूँ जायज़ नहीं, तो डॉक्टर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि फिर हम तरक्की कैसे करेंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ डॉक्टर साहब क्या, सॉरी आपके नहीं कह रहा मैं, आप ये नहीं, एक जनरली बात कर रहा हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि आप क्या ये गवारा कर लेंगे कि मैं अपने वालिद को या वालदा को इसकी जगह पे रखूँ, इस मैयत की जगह पे, या मैं अपने आप को इस काम के लिए वक़्फ़ करूँ? ज़ाहिर है आपकी रूह कांप जाएगी। तो जो काम हम अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सकते, अपने रिलेटिव के लिए नहीं कर सकते, एक लावारिस लाश के लिए हम कैसे करते हैं? क्योंकि इस्लाम में कोई लाश लावारिस है नहीं। जिसका कोई वारिस नहीं है तो लोग उसके वारिस हैं, उसके पड़ोसी उसके वारिस हैं। तो ये जानवरों पे भी तजर्बों के ज़रिए ये चीज़ देखें, गैर मुस्लिम करते हैं, गोरे करते हैं, क्योंकि उनका मज़हब नहीं है ना कोई। तो हमें मज़हब ने एक बाउंड किया है, उस बाउंड्री से निकलने की हमें इजाज़त नहीं है। तो इसको ख़त्म करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जानवरों में हमने खुद डॉक्टरों से यानी मालूमात ली हैं कि इंसानी जिस्म का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जिसकी कोई ना कोई एग्जाम्पल हमें जानवरों में ना मिल जाती हो। हम खुद जब कॉलेज में पढ़ते थे तो मेंढकों पे तजर्बा करते थे। मेंढक के ऑपरेशन तो सब करते हैं। तो डॉक्टरों से सुना कि भाई मेंढक का निज़ाम हाज़मा और इंसान का निज़ाम हाज़मा सेम है। तो ऐसे बहुत सारे जानवरों में कोई भी, जब आप उसके ऑर्गन, इंसानों के किसी ऑर्गन को पढ़ना चाहें तो वो जानवरों में उसकी हमें मिसाल मिल जाती है। तो इंसानी लाशों को इस काम के लिए नहीं रखना चाहिए, वरना इंसान की वो लाश जो है ना वो एक वही बन जाएगी, बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इस्लाम में एक प्रॉपर तरीका है, इसको गुस्ल दिया जाए, इसको कफन दिया जाए, प्रॉपर जनाजा पढ़ाया जाए, इज़्ज़त एहतराम के साथ उसको दफन किया जाए। और ये बिज़नेस भी बन गया है यार। चंद दिन पहले कब्रिस्तान के किसी गोरकन ने कहा कि जी बहुत दिनों से लाशें नहीं आ रही, हमारा तो बिज़नेस ही ठप हो गया है। वो क्या कर रहे होते हैं कि वो लाशें फ़ौरन निकाल के बेच रहे होते हैं। तो गलत है ना, गैर इंसानी हरकत है ये।